के सामने धुंधकारी ने कहा कि मेरे द्वारा गलती हो गई, भयंकर मैंने पाप किया है, कल्याण कैसे हो, उपाय करें। गोकर्ण जी महाराज ने कहा ठीक है मैं उपाय करूंगा। प्रातः काल ब्राह्मणों सबसे पूछे, कोई उत्तर नहीं दिया। अंत में भगवान सूर्य के सामने खड़े हो गए और कहा महाराज धुंधकारी का कल्याण कैसे होगा बताएं। सुन करके भगवान सूर्य ने कहा कि देखो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुना दो, कल्याण हो जाएगा। श्रीमद् भागवत वतान मुक्ति सप्तावाचनम कुरु इति सूर्यवच सर्वधर्म रूपम तुपश्रुतम। आज गदगद हो गए। गोकर्ण जी महाराज भागवत प्रारंभ करते हैं। सबने कथा सुना। धुंधकारी को बैठने के लिए कोई जगह नहीं मिल रहा है, क्योंकि वायु रूपधारी है। तो एक बांस मिला, बांस में प्रवेश कर गया। बांस के बीच में जगह होता है, बैठ करके कथा सुनने लगा। प्रथम दिन की कथा विश्राम होने पर उस बांस की गांठें चटक गई। पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, 7 दिनों तक कथा होते होते 7 गांठें चटक गई और धुंधकारी दिव्य रूप धारण करके आज भगवान का पार्षद बन करके भगवान के धाम जाने के लिए तैयार है। अपने सामने दिव्य रूप धारी कुमार को देख करके सबने पूछा ये कौन है, तो पता चला ये धुंधकारी है। आज धुंधकारी कह रहा है धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सप्ताहोपी तथा धन्य कृष्ण लोक फलप्रदा। हे भैया आपने भागवत कथा सुना करके मुझे पवित्र कर दिया। मैं भगवान के धाम जा रहा हूँ और दिव्य रूप धारण करके भगवान के धाम जा रहे हैं। लोग कहते हैं तुलसी माला क्यों पहने। देखिए दिव्य रूप धारण में क्या है, दिव्य रूप धरो जातस तुलसी दाम मंडितः। आप गले में सोना चांदी कितना भी पहन ले, आपको कितने भी मानने वाले क्यों ना हो, मरने से पहले सब उतार देगा, सब लोग निकाल लेगा। लेकिन तुलसी की माला कोई नहीं निकालता है, तुलसी की माला कोई नहीं निकालता है और सदगति हो जाती है। देखो मरने के बाद भी जहाँ समाधि बनाया जाता है तुलसी लोग लगा ही देते हैं, तो बाद में तुलसी लगाए इससे अच्छा है पहले तुलसी लगा लो। भोजन में तुलसी डालते हैं तो भगवान स्वीकार करते हैं भोजन को। तुलसी अगर भोजन में डालते हैं तो भगवान स्वीकार कर लेते हैं। हम अपने गले में तुलसी इसलिए डालते हैं कि भगवान मुझे भी स्वीकार कर ले। बोलो राधे 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 राधे। हम भगवान के हैं यह बात भरोसा कर ले, भगवान भी जान ले। आज उनका कल्याण हो गया, भगवान के धाम चले गए। विमान उनके लिए ही आया, सबके लिए विमान नहीं आया। सबने कहा कि मेरे लिए विमान कहाँ आया। भगवान के पार्षदों ने कहा कि इन लोगों ने सिर्फ सुना है, मनन नहीं किया। जब तक मनन नहीं करेंगे तो काम नहीं बनेगा। पुनः कथा प्रारंभ हुई है और कथा सुनकर के सबके लिए विमान आया है। विश्वासो गुरुवाक्येषु स्वस्मिन्नाथ भावना मनोदोष जैसैव कथायाम निश्चलामति। यह कथा निश्चलमति प्रदान करता है। इसी प्रकार सुंदर समय जान करके आज भागवत कथा सुनाए हैं। विमान आया है, सबके सब बैठ गए। भगवान स्वयं आए गोकर्ण जी को ले जाने के लिए। देखिए वक्ता को तो अनेक लाभ है, सुना करके भगवान स्वयं लेकर के गए। क्योंकि वक्ता बोलता है तो दूसरा बाद में सुनता है, पहले खुद सुनता है। इसीलिए श्रोताओं के पास मात्र 2 या 3 बॉक्स है, हमारे पास 4-4 बॉक्स है। बोलो राधे 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 राधे। वक्ता पहले सुनता है, अगर नहीं सुनेगा तो बोल नहीं पाएगा। कोई भी व्यक्ति कहीं भी आप जब बोलते हैं, बोलने से पहले खुद सुनते हैं। आप विचार करना आप ना सुनो तो फिर आप बोल नहीं पाओगे। गोकर्ण जी भगवान के धाम चले गए। यहाँ पर श्री संकादिक भगवान कहते हैं अयोध्यावासिनः पूर्वं यथा रामेण संगतः तथा कृष्णेन ते नीताम गोलोकम योग दुर्लभम। जैसे भगवान राम की परिकर चले
के साथ, कृष्ण के साथ परिकर गए, वैसे ही गोकर्ण जी महाराज कथा सुन करके भगवान के धाम को चले गए। विचार करो, अगर इस प्रकार पापी व्यक्ति कथा सुने तो कल्याण हो गया, अगर श्रद्धा भक्ति प्रेम से हम कथा सुने तो हमारी क्या गति होगी। इसीलिए यह कथा सबको श्रवण करनी चाहिए। बेटा बेटी में कोई फर्क नहीं मानना चाहिए। बेटा क्या करेगा और बेटी क्या करेगी। नाम जपत बिटिया भली, राम विमुख नहीं पूत, अरे सबरी तो साकेत गई धुंधकारी भयो भूत। बेटा होकर के भी क्या कर लिया। इसलिए बेटा बेटी में कोई फर्क नहीं, संस्कार दें, संस्कार से ही व्यक्ति महान बनता है। इसीलिए बेटी तो जन्मजात माँ होती हैं, बेटी जन्म लेते ही एक माँ होती है जितना सबका ख्याल कर सके। बेटा तो बेटा ही है। बेटा अगर बेटी बनकर के सेवा करे तो कितना अच्छा होगा। बोलो राधे 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 राधे। तो यहाँ श्री सुखदेव भगवान, सनकादिक भगवान सब विराजमान होकर के भगवान का स्मरण कर रहे हैं, भगवान के परिकरों की चर्चा कर रहे हैं। एक प्रश्न और किया है, महाराज भागवत कथा में कैसी क्या विधियां होगी। तो बड़ा सुंदर बात कह रहे हैं महाराज, भागवत में पहला ही परिचय है। लोग कहते महाराज भागवत कथा करने में खर्च कितना लगेगा। प्रश्न करते हैं ना, भागवत कथा में खर्च कितना लगेगा। तो भागवत में सबसे पहले महात्म्य यही लिखा है खर्च के बारे में, कितना खर्च करना चाहिए। विवाहे यादृशम वित्तम तादृशम परिकल्पयेत। ध्यान देंगे, विवाहे यादृशम वित्तम, जितना विवाह में खर्चा करे उतना खर्चा करना चाहिए। अब ये मत समझना कि लोग बहका दें कि बेटा में कि बेटी में। बेटा में भी उतना ही खर्च लगता है जितना बेटी में लगता है, क्योंकि बेटा भी किसी का बेटा ही होगा, बेटी भी किसी की बेटी ही होगी कि नहीं। तो यानी शादी ब्याह में जितना खुशी पूर्वक खर्च होता है उतना करना चाहिए, कंजूसी नहीं करना चाहिए, श्रद्धा भक्ति प्रेम पूर्वक करना चाहिए। यानी 4 बेटी का कन्यादान किया ही 5वीं बेटी का भी हो जाए। बोलो राधे 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 राधे। धर्म अर्थ काम मोक्ष है, लेकिन प्रेम रूपी बेटी से भी मिलन हो जाए। इसी प्रकार यहाँ कहा गया है, सुंदर समय देख करके कथा स्थल का चयन करना चाहिए, वक्ता का चयन करना चाहिए। वक्ता कैसा हो, ध्यान दें, वक्ता को चयन करने से पहले कहा गया है विरक्त हो। आजकल लोग ध्यान नहीं देते हैं, सबको वक्ता बनाते हैं, लेकिन भागवत कथा कहने वाले गृहस्थ ना हो, जो खुद बंधा हुआ हो, उन्हें वक्ता नहीं बनाना चाहिए भागवत का। तो विरक्तो विप्रो ब्राह्मण हो, दृष्टांत कुशल हो, धीर हो। विरक्त किसे कहते पता है? विरक्त कहते हैं जिसे आपस में रक्त का संबंध न हो। ये नहीं कि उनके भाई हो, उनके परिजन हो, उनके माँ हो, उनके बाप हो, उनसे जुड़े हुए हो, उसे विरक्त नहीं कहते हैं। विरक्त वह हो जिसके साथ खून का कोई संबंध न हो, जिसने खून के संबंध को त्याग दिया हो, उसे कहते हैं विरक्त। कहीं आसक्ति ना हो, जिनके लिए पूरा समाज संसार ही अपना हो, उसे कहते हैं विरक्त। ऐसा विरक्त हो, विद्वान हो, ब्राह्मण हो, दृष्टांत कुशल हो, धीर हो, गंभीर हो, शास्त्रों का परख हो, दृष्टांत कुशल हो, लोभी ना हो। नहीं तो बार बार हर एक चीज में दान करने के लिए ही कहेगा। कथा 2 घंटे कथा होगी और शुरू से अंत तक प्रचार ही प्रचार चलेगा कि गाय के लिए दान करो, तो मकान के लिए दान करो, तो दुकान के लिए दान करो, तो ये करो। ऐसा वक्ता नहीं हो। वक्ता अगर लोभी होगा तो कथा बाद में कहेगा, लोभ की बात अधिक कहेगा। ऐसा वक्ता चयन करे, प्रेमी हो, भगवान में मती हो, उन लोगों का चयन करके सुंदर समय देख करके कथा प्रेम पूर्वक श्रवण करनी चाहिए। ऐसा भोजन करे जिससे आलस्य न हो, प्रमाद न हो, सात्विक ढंग से रहना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए। नियम पूर्वक संत ब्राह्मणों को बुला करके नित्य कीर्तन
करना चाहिए। कथा के मध्य में, प्रारंभ में, अंत में भगवान के नाम संकीर्तन करना चाहिए। इस प्रकार करने से लोगों के मन में जो भ्रांतियां हैं वह टूट जाएगी और मन उनका भगवान में लग जाएगा, स्थिर हो जाएगा। मन चंचल है लेकिन अभ्यासेन कौन्ते, ध्यान देंगे, मन बहुत चंचल है लेकिन मन को कंट्रोल किया जा सकता है, कोई कठिन काम नहीं है। आप मार्केट जाते हैं तो कोई सामान खरीदने के लिए तो मन तो बहुत बड़ा सा होता है, लेकिन कहीं न कहीं जाके अपने मन को टिकाते कि नहीं अब यहाँ ठीक है कि नहीं, मन स्थिर होता है कि नहीं। इसी प्रकार मन स्थिर हो जाएगा। इस प्रकार सब चर्चा कर रहे हैं, भगवान सामने प्रकट हो रहे हैं। जिस कथा को श्री वेदव्यास भगवान ने कहा है, आज यहाँ भगवान प्रकट है। इनके कथा सुनने से भक्ति ज्ञान सब संतुष्ट हो गए। भगवान आए, भगवान के चरण कमल में सबने वंदन किया है। वंदन करते हुए सब प्रार्थना करने लगे। भगवान से कहा, प्रभु आप कहाँ रहेंगे? भगवान कहते हैं, नाहं वसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदः। भगवान कहते मैं घर में कब रहता हूँ? जब कोई काम नहीं रहता है। कोई व्यक्ति घर में कब रहता है? जब कोई काम नहीं होता है। भगवान कहते हैं जो मेरा कार्यस्थल है वहां पर मैं रहूंगा, अर्थात भगवान की लीला कथा जहां होगी वहां पर मैं विराजमान हो जाता हूं। तो भगवान यहाँ पर बैठ करके कथा सुन रहे हैं, तो कथा भगवान के साथ श्रवण करनी चाहिए। यह भागवत कथा अन्य किसी लोक में प्राप्त नहीं होती है, भारतवर्ष में ही और मुख्यतया इस धार्मिक स्थल जो मध्य भारत है वही प्राप्त होता है, मनुष्य लोगों को ही प्राप्त होता है। इसलिए हनुमान जी महाराज राम जी के साथ नहीं गए, बोले जब तक इस स्थल पर धरातल पर कथा होती रहेगी मैं नहीं जाऊंगा। और इसीलिए राम से अधिक हनुमान जी का मंदिर हर जगह है। ऐसे हनुमान जी महाराज को गुरु बना लेना चाहिए। इस प्रकार यमराज अपने पार्षदों से कहते हैं, देखो मेरे कथा में जो कोई मत हो, लगा हुआ हो, वह व्यक्ति कभी यमपुरी में ना आए। इस प्रकार की चर्चा कर रहे हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। इसी कथा को आगे हम लोग श्रवण करेंगे। भागवत कथा को कल हम लोग श्रवण करेंगे कि भागवत कथा बना कैसे, किसने बनाया, कहाँ निर्माण हुआ, कितना श्लोक है, कितनी श्लोक संख्या है, सुखदेव जी का आगमन कैसे हुआ, परीक्षित जी को श्राप कैसे लगा, सुखदेव जी कौन कौन कथा श्रवण करा रहे हैं, सृष्टि क्रम क्या है, 7 दिनों में ही मरने का श्राप क्यों लगा, ये 7 दिन क्या है, इन सबको हम लोग कल जानेंगे। देखो 7 का क्रम इसलिए है कि हम 7 वस्तु पर कंट्रोल कर ले तो कल्याण हो जाएगा। हम लोगों को भी 7 दिन में ही मरना है, या तो प्रथम दिवस, दूसरे दिवस, सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि रवि। 8वां दिन आया है किसी के जीवन में? 8वां दिन नहीं आएगा। इसीलिए ये 7 दिन में ही मरना है, इसलिए 7 दिन की कथा है। और 7 इंद्रियां क्या है? देखो कंट्रोल करना। 2 आंख पर कंट्रोल हो जाए तो काम बन जाएगा। 2 कान कितने हो गए? 4। 2 नाक के छिद्र कितने हो गए? 6। और 1 मुख। ये 7 इंद्रियों पर कंट्रोल हो जाए तो आपको भगवान का धाम मिलेगा, मुक्त हो जाएंगे। लेकिन इन 7 पर ही हमारा कंट्रोल नहीं होता है। आंख से देखना, मुंह से खाना, नाक से सुगंध लेना और कान से सुनना। ये सुनने का ही तो सारा चक्कर है। इसीलिए सब पर कंट्रोल करें, निश्चित करके भगवान मिल जाएंगे। श्रद्धा भक्ति से भगवान का स्मरण करना चाहिए। आज भागवत धर्म की चर्चा कर रहे हैं, देखते देखते यहाँ पर सबके सब आ गए। प्रहलाद स्थालधारी तरल गतितया च उद्धव कांसुधारी वीणाधारी सुदर्शी सरल कुशलतया राग करतार अर्जुनो भूत इंद्रो वादिन मृदंगम
सरचन्या व्यास पुत्रो बभूव। आज सब जितने भी भगवत भक्त हैं सब खड़े हो गए और खड़े होकर के भगवान के सामने गा रहे हैं, नाच रहे हैं। आइए हम लोग भी खड़े होकर के भगवान को पुकारें और पुकारते हुए आज की कथा यही विराम। कल हम लोग भागवत की सृष्टि विस्तार और कैसे निर्माण हुआ उस सबको श्रवण करेंगे। बोलिए भागवत भगवान की जय हो, सल भगवान की जय हो, जय जय